टीवी पर खबरें चल रही थीं, माहरीन वार्निंग दे रहे थे। एक खतरनाक कैटेगरी 5 हरिकेन तेजी से इस शहर की तरफ बढ़ रहा था। लोगों को कहा गया कि फौरन शहर खाली कर दें, लेकिन हमेशा की तरह कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खतरे को संजीदा नहीं लेते। इसी शहर में रहती है लीजा, एक आम सी लड़की, लेकिन इसकी ज़िंदगी आम नहीं थी क्योंकि वो हामला थी और इस हालत में वो ना तो भाग सकती थी और ना ही खुद को आसानी से बचा सकती थी। जब सब लोग शहर छोड़ रहे थे, लीजा भी कोशिश कर रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। रास्ते में इसकी गाड़ी खराब हो जाती है और वो बीच सड़क में फंस जाती है। आसमान स्याह हो चुका था, हवा तेज हो रही थी और बारिश शुरू हो चुकी थी। दूसरी तरफ एक लड़की डकोटा अपने घर में बंद थी। वो एक अजीब बीमारी का शिकार थी। वो बाहर निकलने से डरती थी। इसे लगता था कि बाहर की दुनिया खतरनाक है, लेकिन इसे ये नहीं पता था कि आज खतरा खुद इसके घर के अंदर आने वाला है। तूफान अब शहर से टकरा चुका था। हवा इतनी तेज थी कि दरख्त जड़ से उखड़ रहे थे। बारिश इतनी शदीद थी कि चंद ही मिनटों में सड़कें दरिया बन गईं। और फिर वो लम्हा आया जब समंदर ने अपनी हदें तोड़ दी। पानी शहर में दाखिल होना शुरू हो गया। घरों में, सड़कों पर, हर जगह पानी ही पानी। लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे, लेकिन कहीं कोई महफूज जगह नहीं थी। लीजा अब भी अपनी गाड़ी में फंसी हुई थी। पानी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा था, फिर टायरों तक, फिर दरवाजों तक और अब खिड़कियों तक। इसका सांस रुकने लगा, दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जानती थी कि अगर अभी कुछ ना किया तो वो और इसका बच्चा दोनों खत्म हो जाएंगे। इधर शहर के एक और हिस्से में 3 बच्चे अपने घर में अकेले थे। पहले तो वो सब कुछ एक खेल समझ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे पानी बढ़ता गया, इन्हें हकीकत का एहसास होने लगा। पानी सिर्फ खतरा नहीं था, असल खतरा अभी आना बाकी था, क्योंकि समंदर के साथ कुछ और भी शहर में दाखिल हो चुका था। कुछ ऐसा जो खामोशी से शिकार करता है, और एक बार अगर इसने तुम्हें देख लिया तो फिर बचना नामुमकिन हो जाता है। पानी के अंदर एक साया हरकत कर रहा था, आहिस्ता, खामोशी से, और फिर अचानक एक चीख गूंजी और इसके बाद सब कुछ बदल गया। चीख की आवाज पूरे इलाके में गूंज गई, लेकिन मसला ये था कि कोई नहीं जानता था कि ये चीख क्यों निकली, और सबसे बड़ी बात ये थी कि चीख मारने वाला अब जिंदा भी है या नहीं। पानी अब सिर्फ घुटनों तक नहीं रहा था, बल्कि कई जगहों पर ये सीने तक पहुंच चुका था। लोग घरों की छतों पर चढ़ रहे थे, कोई खिड़कियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर तरफ एक ही चीज थी, बेबसी। लीजा ने हिम्मत की और अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। पास ही एक घर में एक लड़की डकूटा उसको देख रही थी। इसने मदद के लिए उसको पुकारा। पहले उसने सोचा, फिर वो उसकी मदद करने को लिए तैयार हुई और डकूटा अपने घर की खिड़की से निकलते हुए लीजा तक पहुंची और उसने लीजा को उसकी गाड़ी से निकाला। वो पानी से बाहर निकलने में कामयाब हो गई और डकूटा के घर आ गई। अब डकूटा बाहर जाती है एक बोट को मदद के लिए लेने के लिए, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाती है, घर में पानी भरना शुरू हो जाता है। इन दोनों को पता चल गया था कि ये सिर्फ तूफान नहीं बल्कि एक शिकारगाह बन चुकी है। बाहर का मंजर किसी डरावनी ख्वाब से कम नहीं था। हर तरफ पानी और टूटे हुए घर और लोगों की चीखें थीं। लेकिन लीजा इस हालत में थी कि उसका बच्चा दुनिया में आने वाला था, और दूसरी तरफ वो 3 बच्चे जो अपने घर में फंसे हुए थे अब सर्वाइवल मोड में आ चुके थे। उनमें से एक ने कहा, अगर हम यहाँ बैठे रहे तो हम मर जाएंगे। दूसरे ने जवाब दिया, अगर बाहर गए तो भी मर सकते हैं। लेकिन तीसरा बोला, कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं। उन्होंने घर के नीचे बेसमेंट में जाने का फैसला किया, जहाँ इन्हें कुछ टूल्स और पुराना सामान मिला, और वहीं उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसने इनकी उम्मीद जगा दी। वो था डायनामाइट। इधर शहर के एक और हिस्से में एक ट्रक पानी में बह रहा था। यह आम ट्रक नहीं था, इसमें जानवरों का खून भरा हुआ था, और जैसे ही ये ट्रक पानी में फैला, पूरा पानी सुर्ख हो गया। और यही वो लम्हा था जब खतरा कई गुना बढ़ गया, क्योंकि खून खुशबू समंदर के इन शिकारियों को पागल कर देती है। अब सिर्फ 1 या 2 शार्क नहीं थी, बल्कि पूरा झुंड शहर में दाखिल हो चुका था। लोग अब पानी से नहीं बल्कि पानी के अंदर मौजूद मौत से डर रहे थे। इसी दौरान एक और हमला होता है। एक आदमी पानी में गिरता है और अगले ही लम्हे पानी सुर्ख हो जाता है। लीजा और डकूटा दोनों एक ही मकसद के लिए इकट्ठे होते हैं, जिंदा रहना। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि असल इम्तिहान अभी बाकी है। अब शहर मुकम्मल तौर पर एक जंग का मैदान बन चुका था। एक तरफ तूफान, दूसरी तरफ पानी, और अब इंसानों के खिलाफ खड़े वो शिकारी जो किसी रहम को नहीं जानते। लीजा और डकूटा अब एक साथ थे। दोनों जानती थी कि अकेले जिंदा रहना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन साथ होकर शायद इनके पास एक मौका था। लीजा की हालत अब खराब हो रही थी, दर्द बढ़ता जा रहा था। वो जान गई थी कि इसका बच्चा किसी वक्त भी दुनिया में आ सकता है। एक तरफ मौत, दूसरी तरफ नई जिंदगी।
ये लम्हा शायद इस कहानी का सबसे अजीब लम्हा था। फिर वो 3 बच्चे अपने प्लान पर अमल करने वाले थे। उन्होंने डायनामाइट तैयार किया और फैसला किया कि वो पानी में मौजूद इन शिकारियों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ये एक खतरनाक प्लान था, लेकिन इनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने डायनामाइट पानी में फेंका, चंद सेकंड की खामोशी और फिर एक जोरदार धमाका। पानी उछल गया, हर तरफ लहरें फैल गईं और कुछ लम्हों के लिए सब कुछ खामोश हो गया। लेकिन ये खामोशी ज़्यादा देर नहीं रही, क्योंकि एक और बड़ी शार्क और भी ज़्यादा ख़तरनाक इनके सामने आ चुकी थी। ये वो लम्हा था जब इन्हें एहसास हुआ कि ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। इधर लीज़ा अब दर्द में थी, बारिश अब भी जारी थी, पानी अब भी इनके गिर्द था और इसी हालत में इसने बच्चे को जन्म देना शुरू किया। डकूटा इसके साथ थी, वो खुद डरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो लीज़ा की मदद कर रही थी। हर लम्हा ख़तरनाक था, क्योंकि अगर किसी भी वक्त कोई शार्क वहाँ पहुँच जाती तो सब कुछ ख़त्म हो सकता था। लेकिन ज़िंदगी हार नहीं मानी और कुछ देर बाद एक बच्चे की आवाज़ इस तूफान में गूंजी। ये एक नई उम्मीद थी, एक नई शुरुआत, लेकिन खतरा अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। इसी दौरान पानी में एक बड़ी हरकत हुई। वही खतरनाक शार्क अब इनके करीब आ रही थी, लेकिन अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, एक बोट की आवाज़। ये एक रेस्क्यू टीम थी जिसकी क़यादत एक मैरीन रिसर्चर कर रहा था। इन्होंने फौरन लीज़ा, बच्चे और डकूटा को बोट पर चढ़ाया, लेकिन जैसे ही वो निकलने लगे वही बड़ी शार्क एक आखिरी हमला करती है। लेकिन इसी दौरान एक और शार्क आती है और दोनों आपस में लड़ने लगती हैं। ये एक अजीब मंजर था, शिकारी एक दूसरे के खिलाफ। इसी मौका का फ़ायदा उठाते हुए बोट वहाँ से निकल जाती है। आखिरकार वो सब लोग शहर से दूर निकल जाते हैं, तूफान पीछे रह जाता है और आहिस्ता आहिस्ता खामोशी वापस आना शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ वो 3 बच्चे, वो भी किसी तरह बच बचा कर गाड़ी में सवार होते हैं और शहर से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। रिसर्चर एक बात बताता है, एक ऐसी बात जो सबको खामोश कर देती है। वो कहता है ये सिर्फ शुरुआत थी, समंदर का दर्जा हरारत बढ़ रहा है और ऐसे तूफान दोबारा आ सकते हैं। सब एक दूसरे को देखते हैं, कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि सब जानते हैं कि खतरा अभी ख़त्म नहीं हुआ। कभी कभी कुदरत हमें सिर्फ एक वार्निंग देती है, और अगर हम ना समझे तो अगली बार वो हमें मौका नहीं देती।